तो दोस्तों, एक बार फिर हम वस्तुनिष्ठ लक्ष्य शारीरिक शिक्षा के चैप्टर नंबर 12 को लेकर आए हैं। आज जैसे आप सभी जानते हैं, आज का दिन भगवान शिव जी का दिन भी माना जाता है। आज सोमवार है, तो आज हम योग के विभिन्न प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, योग कौन सी क्रिया है? तो योग जो है हमारा, यह वह क्रिया है जिसमें मनुष्य की जीवात्मा परमात्मा का ध्यान करती है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योग का जो मुख्य उद्देश्य माना जाता है वह हमारा मन पर नियंत्रण पाना ही योग का एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, योग को कितने चरणों में किया जाता है? तो योग को जो है 8 चरणों में किया जाता है, यानी अष्टांग जो है वो योग के विभिन्न चरण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, योग के जनक किसे माना जाता है? तो योग के जनक जो है महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, योग के द्वारा किससे किसका मिलन कराया जाता है? तो योग के द्वारा जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, योग में सर्वोच्च अवस्था किसे माना जाता है? तो योग में सर्वोच्च अवस्था जो है जब इंद्रियों को शांत करके शरीर विश्राम की स्थिति में तथा बुद्धि स्थिर हो जाए तो इसे योग की सर्वोच्च अवस्था माना जाता है, यानी यही योग की सर्वोच्च अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, योग किसे कहा जाता है? तो योग जो है मन और इंद्रियों को सुचारू रूप से नियंत्रित करना योग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, आसन करने का स्थान कैसा होना चाहिए? तो आसन करने का स्थान जो है समतल होना चाहिए। प्राणायाम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो प्राणायाम के मुख्य 3 घटक है, पूरक, रेचक, कुंभक। यानी पहले पूरक किया जाएगा, श्वास लेना, फिर कुंभक श्वास रोकना, और रेचक यानी श्वास को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राणायाम मुख्यतः 11 प्रकार के माने जाते हैं। प्रश्न नंबर आपका 11 है, शुद्धि क्रियाएं कौन कौन सी होती है? तो शुद्धि क्रियाएं जो है नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्राटक आदि, ये जो है शुद्धि क्रियाएं कहलाती है। इनको हम षटक्रम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अष्टांग योग किसे कहा जाता है? तो अष्टांग योग जो है योग के 8 अंग होते हैं, इसलिए इसे अष्टांग योग कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यम क्रियाएं कौन कौन सी होती है? तो यम में मुख्यतः 5 क्रियाएं होती है, जिसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नियम के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? तो नियम में मुख्यतः आपका शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, ये यहाँ पर आपका ठीक कर लेना, ईश्वर प्राणिधान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूरक क्रिया में क्या होता है? तो पूरक क्रिया जो है यानी श्वास को भीतर खींचना या श्वास लेना पूरक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेचक क्रिया में क्या होता है? तो रेचक क्रिया में श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ना रेचक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कुंभक क्रिया में क्या होता है? कुंभक क्रिया में यानी श्वास को रोकना कुंभक क्रिया
कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्याहार में क्या क्रिया होती है? तो अपने विषय संपर्क से यानी अपने विषय संपर्क न होने से इंद्रियों के चित्त स्वास्थ्य का अनुसरण करना प्रत्याहार कहलाता है। जब मनुष्य में एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में सफल होती है तो इसके बाद वापस उसी क्रिया में लौटना हमारा प्रत्याहार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, योगासन की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो आदि गुरु भगवान शिव जी यानी भोलेनाथ जी को इसका श्रेय जाता है, यानी शिव जी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, योग सूत्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो योग सूत्र ग्रंथ के लेखक महर्षि पतंजलि को योग सूत्र ग्रंथ का लेखक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह हमारा कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से नगर में भारतीय योग संस्था स्थित है? तो कौन से नगर में स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, योग का स्रोत है? तो योग का स्रोत किसे माना जाता है? यानी उपनिषद हमारे योग के स्रोत कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधय किसने कहा है? तो यह जो है हमें महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, कपालभाति है? तो कपालभाति को हम एक प्राणायाम कहते हैं, यानी इसको हम प्राणायाम मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्राणायाम में श्वास की कितनी क्रियाएं की जाती है? तो श्वास की कितनी क्रिया जाती है? 3, यानी पूरक, रेचक और कुंभक। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इंद्रियों, मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। योग की यह परिभाषा किस ग्रंथ में दी गई है? तो यह परिभाषा हमारे कठोपनिषद में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 28, दिमाग को ताकत देने वाला सबसे बढ़िया आसन है? तो उसे हम प्राणायाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आज का यह अंतिम क्वेश्चन है, हठ योग का शास्त्रीय ग्रंथ कहलाता है? तो इसको हम हठ योग ग्रंथावली कहते हैं। तो आज इसमें यही 29 क्वेश्चंस हैं और मैं एक बार फिर से अपने व्यूअर्स से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।